डॉक्टर कनिष्का जैन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर कनिष्का, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? स्वामी जी की बातों को सुनकर आपके जहन में कोई प्रश्न है क्या? जी बिल्कुल। मैंने बहुत सारे वीडियोस में सुना है कि जब कोई भी उनसे प्रश्न पूछता था तो शुरू में भगवान लगाते थे। तो जब ओशो उस प्रश्न को पढ़ते थे तो वो भगवान से ही शुरू करते थे। तो क्या ओशो को भी रस आता था अपने आप को भगवान सुनने में? और दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें हर्जी क्या था? अगर ईश्वर के जो भी रूप हैं, चाहे वो कोई भी रूप हैं, अगर उसी से पहचान करा दी जाती आम आदमी की, क्योंकि हर एक का मानसिक स्तर इतना ऊंचा तो नहीं हो सकता कि वो अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा की खोज कर सके। अगर उसको सहूलियत दे दी जाती कि ये जो रूप, चाहे वो शिव का हो, वो गणेश का हो, कोई भी रूप हो, और उसी से कि आडंबर से अलग हटकर, जो आपको अंधविश्वास है उससे अलग हटकर और ईश्वर के रूप की आराधना करो, एक सहूलियत तरीके से ईश्वर से जोड़ दिया जाता है, उसमें भी क्या हर्ज था? इतना विरोध करने का, पाखंड बताने का, ईश्वर नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोध करने का इतनी क्या जरूरत थी? देखिए, अगर मूर्ति पूजा और देवी देवताओं से जोड़ देंगे, पूजा पाठ और कर्म कांड से जोड़ देंगे, वह व्यक्ति सदा सदा के लिए परमात्मा से चूक जाएगा। वो मंदिर में बैठ कर उस मूर्ति को समझता रहेगा कि ये भगवान है और अपने भीतर के भगवान को कभी नहीं खोजेगा। देखो, संत कबीर ने खोज लिया क्योंकि बड़े सौभाग्यशाली थे। पक्का नहीं था कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। न हिंदुओं ने मंदिर में घुसने दिया, न मुसलमानों ने मस्जिद में आने दिया। उन्होंने अपने भीतर परमात्मा को पा लिया। वो एक दुर्भाग्य उनके लिए सौभाग्य साबित हो गया। ओशो चाहते हैं हम अपने भीतर में जाएं, जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हों तो तुरते ही मिल हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, दो सांसों की सांस में, अपने प्राणों में उतर जाओ और वहाँ सुनो, वहाँ ब्रह्म का नाद गूंज रहा है। वो बाहर कहीं नहीं मिल सकता। आज तक किसी को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में परमात्मा नहीं मिला। प्लीज नोट इट डाउन। आज तक किसी को नहीं मिला। जिसको भी मिला उसे अपने भीतर मिला। बुद्ध को अपने भीतर मिला, नानक को अपने भीतर मिला, महावीर को अपने भीतर मिला, ओशो को अपने भीतर मिला। तो वो कैसे हमको झूठी बात कह सकते हैं कि बाहर तुम पूजा पाठ करो, कर्म कांड करो? ये तो बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। ओशो वही कह रहे हैं जो उन्होंने स्वयं जाना है। वो शास्त्रों ग्रंथों में लिखी बात नहीं कह रहे हैं। मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन क्या एक आम इंसान का बौद्धिक लेवल इस स्तर का हो सकता है, इस लेवल का हो सकता है कि वो अपने अंदर के परमात्मा को महसूस कर सके? आपने नाम लिया महावीर जैन का, आपने नाम लिया गौतम बुद्ध का, लेकिन ओशो के ऐसे कौन से भक्त थे? हजारों लाखों भक्त होंगे ओशो के। ऐसा कौन सा भक्त था जिसने अपने अंदर के परमात्मा को महसूस कर लिया? देखिए, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन ओशो के जीवन काल में ही 7 लोगों की घोषणा तो उन्होंने स्वयं की थी। 7 लोगों? 7 लोगों की, और उनकी समाधि भी वहाँ पर बनवाई हैं। आश्रम के अंदर 7 लोगों की समाधियाँ बनी हुई हैं जिन्होंने परम ज्ञान को पाया। और कितने होंगे जिनके हम नाम नहीं जानते, क्योंकि ये कोई प्रचार प्रसार की बात तो नहीं कि कोई डुंडी पीटता फिर डंडोरा पीटता रहे कि मैंने परमात्मा को पा लिया है। वह अपने भीतर आनंद में डूब गया। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं जो परमानंद को पाते हैं। एक होते हैं अरहत, एक होते हैं बोधिसत्व। अरहत वे हैं जो अपने भीतर मौन में डूब गए, सो डूब गए, फिर वो बाहर आने की सुध बुध खोजते हैं। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। दूसरे हैं बोधिसत्व, अत्यंत करुणावान। उन्होंने जो जाना है वो उसको बताने का प्रयास करते हैं, दूसरों तक अपनी बात को फैलाते हैं। बोधिसत्व हजारों में एक होते हैं, अरहत 1000 होते हैं, 999 होते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्वामी जी। और इसी तरह से हम हर सवाल का जवाब आपसे लेने की आज कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ जो दर्शक भी मौजूद हैं, आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे हाथ उठा दीजिएगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को एक खास तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको ओशो भी नजर आएंगे और उनके सगे भाई स्वामी शैलेंद्र, जो हमारे बीच हैं, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी नजर आएंगे। ये देखिए वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इसमें दीक्षा देते हुए ओशो नजर आ रहे हैं स्वामी शैलेंद्र को। स्वामी जी, इस तस्वीर के बारे में जरा हमें कुछ बताइए। हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, कब की तस्वीर है, क्या हो रहा था, क्या कहा ओशो ने आपसे? जी, ओशो सुबह प्रवचन दिया करते थे और शाम को ये तस्वीर देखकर आप भी भावुक हो गए। जी, आपकी आंखों में आंसू देख पा रहा हूं। जी। क्या याद आ रहा है आपको? मुझे याद आ रहा है वह दिन जब ओशो ने मेरे माथे पर हाथ रखा था, है ना। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके पूना पहुंचा। ओशो मुझसे पूछा कि MBBS हो गया? मैंने कहा जी हो गया। उन्होंने कहा और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करनी, मैं आपके निकट ही रहना चाहता हूँ। तब उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और कहा कि ठीक, तुम ही आश्रम में वास करो।
तो उस समय का भाव मुझे याद आया। बिल्कुल। स्वामी शैलेंद्र के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं और डॉक्टरी करते थे, बाकायदा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे। सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन्होंने ओशो के साथ जाने का फैसला लिया था अरसे पहले। और यहां से कोई और पूछना चाहता है? कोई सवाल? नहीं, आपसे हो गया। आप में से कोई? जी, क्या सवाल है? मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ, जबकि आप बोल रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, कभी बोलते कि है, सेम इसी तरह से ओशो भी बोलते थे कि भगवान नहीं है, और कभी बोलते थे कि है, और कभी बौद्ध का उदाहरण देते थे, कभी भगवान राम का उदाहरण देते थे, कभी श्री कृष्ण का उदाहरण देते थे। तो आम जनता और हम लोग आज की नई पीढ़ी क्या ये समझे भगवान है या नहीं? इसका आप हमें सरल तरीके से जवाब दीजिए। इसे घुमा फिरा के था, आत्मा, परमात्मा, इससे सब दूर छोड़ के भगवान है या नहीं? स्वामी जी सीधे सीधे बताइए, भगवान है या नहीं है? देखिए, सृष्टा के रूप में कोई भगवान नहीं है। हाँ, एक भगवत्ता है, एक क्वालिटी, एक व्यक्ति नहीं, एक गुणवत्ता। नॉट ए पर्सनालिटी बट ए क्वालिटी। उसको हम एक दूसरा नाम दें, ओशो ने बड़ा प्यारा नाम चुना है, भगवत्ता, दिव्यता, divinity, godliness. So there is no God as a person, personality, but there is godliness as a quality which is present in everyone. You can realize it inside you. Simple. ठीक है,